अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम मलिक एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लेसन्स फॉर यू। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाले 115 फिकरात जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले इन फिकरात में जो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं और वो बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं जो कि आपको बआसानी सीखने को मिलेंगे। इन फिकरात की दूसरी बात यह है कि आप इन फिकरात को सुनते हुए अपनी प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा कर पाएंगे, बशर्ते यह है कि आप मेरे साथ साथ रिपीट करते रहें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू आने वाला लेसन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। दोस्तों, रोजाना बोलचाल के हवाले से जो हमारे पास पहला सेंटेंस है, आपके कितने बच्चे हैं। आपके कितने बच्चे हैं, इसको हम इंग्लिश में यूं कहते हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव। हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव, यानी आपके कितने बच्चे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है दोस्तों, इस्लामाबाद कितने मील की दूरी पर है। इसकी इंग्लिश यूं होगी, हाउ मैनी मील्स इज इट टू इस्लामाबाद। हाउ मैनी मील्स इज इट टू इस्लामाबाद, यानी इस्लामाबाद कितने मील की दूरी पर है। फी दिन उसकी कीमत कितनी है। इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, हाउ मच डज इट कॉस्ट पर डे। हाउ मच डज इट कॉस्ट पर डे, यानी फी दिन उसकी कीमत कितनी है। तुम्हारे पास कितनी रकम है। इसकी इंग्लिश यूं होगी, हाउ मच मनी डू यू हैव। हाउ मच मनी डू यू हैव, यानी तुम्हारे पास कितनी रकम है। आप कितना पसंद करेंगे। इसको हम इंग्लिश में यूं कहते हैं, हाउ मच वुड यू लाइक। हाउ मच वुड यू लाइक, यानी आप कितना पसंद करेंगे। आप कितने साल के हो। इसकी इंग्लिश है, हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू, यानी आप कितने साल के हो। कितना दूर है। इसकी इंग्लिश है, हाउ फार इज इट। हाउ फार इज इट, यानी कितना दूर है। आप कब तक लाहौर कयाम करेंगे। इसकी इंग्लिश यूं होगी दोस्तों, हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू स्टे इन लाहौर। हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू स्टे इन लाहौर, यानी आप कब तक लाहौर कयाम करेंगे। लाहौर जाने में कितना वक्त लगता है। इसको इंग्लिश में यूं कहेंगे हम, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट टू लाहौर। हाउ लॉन्ग हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट टू लाहौर, यानी लाहौर जाने में कितना वक्त लगता है। कितने अरसे से तुम वहां हो। इसकी इंग्लिश यूं होगी, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन देयर। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन देयर, यानी कितने अरसे से तुम वहां हो। आप कितने दिन यहां रहते हैं। इसकी इंग्लिश होगी, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड हेयर। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड हेयर, यानी आप कितने दिन यहां रहते हैं। प्रवास कितनी लंबी है। इसकी इंग्लिश है, हाउ लॉन्ग इज द फ्लाइट। हाउ लॉन्ग इज द फ्लाइट, यानी प्रवास कितनी लंबी है। आपके वालिदैन कैसे हैं। आपके वालिदैन कैसे हैं। इसकी इंग्लिश होगी, हाउ आर योर पेरेंट्स। हाउ आर योर पेरेंट्स, यानी आपके वालिदैन कैसे हैं। मैं वहां कैसे जाऊं। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, हाउ डू आई गेट देयर। हाउ डू आई गेट देयर, यानी मैं वहां कैसे जाऊं। मैं नथिया गली कैसे जाऊं। इसकी इंग्लिश होगी, हाउ डू आई गेट टू नथिया स्ट्रीट। हाउ डू आई गेट टू नथिया स्ट्रीट, यानी मैं नथिया गली कैसे जाऊं। मैं पाकिस्तानी सफारत खाना कैसे जाऊं। इसकी इंग्लिश ऐसे होगी दोस्तों, हाउ डू आई गेट टू दी पाकिस्तानी एम्बेसी। हाउ डू आई गेट टू दी पाकिस्तानी एम्बेसी, यानी मैं पाकिस्तानी सफारत खाना कैसे जाऊं। तुम कैसे जानते हो। इसकी इंग्लिश यूं होगी, हाउ डू यू नाउ। हाउ डू यू नाउ, यानी तुम कैसे जानते हो। उसका जायका कैसा है। इसकी इंग्लिश यूं होगी, हाउ डज इट टेस्ट। हाउ डज इट टेस्ट, यानी ये पूछा जा रहा है कि किसी चीज़ का जायका कैसा है। उसका जायका कैसा है। हाउ डज इट टेस्ट, यानी उसका जायका कैसा है।
नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है दोस्तों, वो ठीक है, इसकी इंग्लिश है ही इज राइट। ही इज राइट यानी वो ठीक है। ये रही आपकी सलाद, इसकी इंग्लिश होगी हियर इज योर सलाद। हियर इज योर सलाद यानी ये रही आपकी सलाद। आप यहां हैं, इसकी इंग्लिश होगी हियर यू आर। हियर यू आर यानी आप यहां हैं। ये मेरा नंबर है, इसकी इंग्लिश होगी हियर्स माई नंबर। हियर्स माई नंबर यानी ये मेरा नंबर है। ये आपका ऑर्डर है, इसकी इंग्लिश है हियर्स योर ऑर्डर। हियर्स योर ऑर्डर यानी ये आपका ऑर्डर है। आप कैसे हैं, इसकी इंग्लिश होगी हाउ आर यू। हाउ आर यू यानी आप कैसे हैं। वो 20 मिनट में वापस आ जाएगा, इसको हम इंग्लिश में यूँ कहते हैं ही विल बी बैक इन 20 मिनट्स। ही विल बी बैक इन 20 मिनट्स यानी वो 20 मिनट में वापस आ जाएगा। वो पाकिस्तानी है, इसकी इंग्लिश यूँ होगी ही इज़ पाकिस्तानी। ही इज़ पाकिस्तानी यानी वो पाकिस्तानी है। वो एक इंजीनियर है, इसकी इंग्लिश है ही इज़ एन इंजीनियर। ही इज़ एन इंजीनियर यानी वो एक इंजीनियर है। वो जल्द आ रहा है, इसको इंग्लिश में कहेंगे हम ही इज़ कमिंग सून। ही इज़ कमिंग सून यानी वो जल्द आ रहा है। वो मुझसे तेज है, इसकी इंग्लिश है ही इज़ फास्टर देन मी। ही इज़ फास्टर देन मी यानी वो मुझसे तेज है। वो कभी तुर्की नहीं गया था, इसकी इंग्लिश होगी ही इज़ नेवर बीन टू तुर्की। ही इज़ नेवर बीन टू तुर्की यानी वो कभी तुर्की नहीं गया था। मुझे तुम पर यकीन है, इसकी इंग्लिश है आई बिलीव यू। आई बिलीव यू यानी मुझे तुम पर यकीन है। मैंने कल एक कमीज खरीदी, इसको इंग्लिश में हम यूँ कहेंगे आई बॉट अ शर्ट येस्टरडे। आई बॉट अ शर्ट येस्टरडे यानी मैंने कल एक कमीज खरीदी। मैं तुम्हें वाजे नहीं सुन सकता, इसकी इंग्लिश होगी आई कांट हेयर यू क्लियरली। आई कांट हेयर यू क्लियरली यानी मैं तुम्हें वाजे नहीं सुन सकता। मैं आपको नहीं सुन सकता, इसको इंग्लिश में हम ऐसे कहते हैं आई कांट हेयर यू। आई कांट हेयर यू यानी मैं आपको नहीं सुन सकता। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसको इंग्लिश में हम यूँ कहेंगे आई डोंट फील वेल। आई डोंट फील वेल यानी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा कोई दोस्त नहीं है, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। आई डोंट हैव अ फ्रेंड यानी मेरा कोई दोस्त नहीं है। मेरे पास कोई रकम नहीं है, इसकी इंग्लिश यूँ होगी आई डोंट हैव एनी मनी। आई डोंट हैव एनी मनी यानी मेरे पास कोई रकम नहीं है। मेरे पास इतनी रकम नहीं है, इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट हैव इनफ मनी। आई डोंट हैव इनफ मनी यानी मेरे पास इतनी रकम नहीं है। मेरे पास अभी वक्त नहीं है, इसको हम इंग्लिश में यूँ कहते हैं आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ यानी मेरे पास अभी वक्त नहीं है। मैं उसे इस्तेमाल करने का तरीका नहीं जानता, इसको इंग्लिश में हम यूँ कहते हैं आई डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। आई डोंट नो हाउ टू यूज़ इट यानी मैं उसे इस्तेमाल करने का तरीका नहीं जानता। मैं नहीं जानता, इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट नो। आई डोंट नो यानी मैं नहीं जानता। मुझे ये पसंद नहीं है, इसकी इंग्लिश यूँ होगी आई डोंट लाइक इट। आई डोंट लाइक इट यानी मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, इसकी इंग्लिश है आई डोंट माइंड। आई डोंट माइंड यानी मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं अंग्रेज़ी अच्छी तरह नहीं बोलता, इसकी इंग्लिश यूँ होगी आई डोंट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। आई डोंट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल यानी मैं अंग्रेज़ी अच्छी तरह नहीं बोलता।
मैं अच्छी तरह नहीं बोलता। इसको इंग्लिश में हम ऐसे कहते हैं, आई डोंट स्पीक वेरी वेल। आई डोंट स्पीक वेरी वेल यानी मैं अच्छी तरह नहीं बोलता। मुझे ऐसा नहीं लगता। इसकी इंग्लिश है, आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो यानी मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरी समझ में नहीं आता। इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, आई डोंट अंडरस्टैंड। आई डोंट अंडरस्टैंड यानी मेरी समझ में नहीं आता। मैं उसे नहीं चाहता। इसकी इंग्लिश यूं होगी, आई डोंट वांट हिम। आई डोंट वांट हिम यानी मैं उसे नहीं चाहता। मैं ये नहीं चाहता। इसकी इंग्लिश यूं होगी, आई डोंट वांट दैट। आई डोंट वांट दैट यानी मैं ये नहीं चाहता। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। इसकी इंग्लिश यूं होगी, आई डोंट वांट टू बॉदर यू। आई डोंट वांट टू बॉदर यू यानी मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। मुझे अच्छा लगता है। इसकी इंग्लिश होगी, आई फील गुड। आई फील गुड यानी मुझे अच्छा लगता है। मैं हार मानता हूं। मैं हार मानता हूं। इसकी इंग्लिश होगी, आई गिव अप। आई गिव अप यानी मैं हार मानता हूं। मेरा एक्सीडेंट हुआ। इसकी इंग्लिश यूं होगी, आई हैड एन एक्सीडेंट। आई हैड एन एक्सीडेंट यानी मेरा एक्सीडेंट हुआ। मुझे जुकाम है। इसकी इंग्लिश होगी, आई हैव अ कोल्ड। आई हैव अ कोल्ड यानी मुझे जुकाम है। मेरे सर में दर्द है। इसको इंग्लिश में हम ऐसे कहते हैं, आई हैव अ हेडेक। आई हैव अ हेडेक यानी मेरे सर में दर्द है। मेरे बाजू में दर्द है। इसकी इंग्लिश यूं होगी, आई हैव अ पेन इन माई आर्म। आई हैव अ पेन इन माई आर्म यानी मेरे बाजू में दर्द है। मेरे पास बुकिंग है। इसकी इंग्लिश यूं होगी, आई हैव अ रिजर्वेशन। आई हैव अ रिजर्वेशन यानी मेरे पास बुकिंग है। मेरे पास रकम है। इसकी इंग्लिश है, आई हैव मनी। आई हैव मनी यानी मेरे पास रकम है। मेरी दो बहनें हैं। इसकी इंग्लिश है, आई हैव टू सिस्टर्स। आई हैव टू सिस्टर्स यानी मेरी दो बहनें हैं। मैं वहां नहीं गया हूं। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं, आई हैवंट बीन देयर। आई हैवंट बीन देयर यानी मैं वहां नहीं गया हूं। मैंने खाना खत्म किया है। मैंने खाना खत्म किया है। इसको इंग्लिश में हम यूं कहते हैं, आई हैव फिनिश्ड ईटिंग। आई हैव फिनिश्ड ईटिंग यानी मैंने खाना खत्म किया है। मैं जानता हूं। इसकी इंग्लिश है, आई नो। आई नो यानी मैं जानता हूं। मैं उसे पसंद करता हूं। इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, आई लाइक हर। आई लाइक हर यानी मैं उसे पसंद करता हूं। मुझे ये पसंद है। आई लाइक इट। आई लाइक इट यानी मुझे ये पसंद है। मुझे टेलीविज़न देखना पसंद है। आई लाइक टू वॉच टीवी। आई लाइक टू वॉच टीवी। मैं लाहौर रहता हूँ। आई लिव इन लाहौर। आई लिव इन लाहौर यानी मैं लाहौर रहता हूँ। मैंने अपनी घड़ी खो दी। इसकी इंग्लिश होगी, आई लॉस्ट माई वॉच। आई लॉस्ट माई वॉच यानी मैंने अपनी घड़ी खो दी। मैंने गलती की। इसकी इंग्लिश होगी, आई मैड आ मिस्टेक। आई मैड आ मिस्टेक यानी मैंने गलती की। मुझे एक और चाबी की ज़रूरत है। इसकी इंग्लिश होगी, आई नीड अनदर की। आई नीड अनदर की यानी मुझे एक और चाबी की ज़रूरत है। मेरे पास सिर्फ $50 हैं। इसको हम इंग्लिश में यूं कहेंगे, आई ओनली हैव $50। आई ओनली हैव $50 यानी मेरे पास सिर्फ $50 हैं। मुझे याद है। आई रिमेंबर। आई रिमेंबर यानी मुझे याद है। मैं इंग्लिश कम बोलता हूँ। इसकी इंग्लिश है, आई स्पीक इंग्लिश आ लिटिल। आई स्पीक इंग्लिश आ लिटिल यानी मैं इंग्लिश कम बोलता हूँ। मैं दो ज़बानें बोलता हूँ।
इसको इंग्लिश में हम यूँ कहेंगे, आई स्पीक 2 लैंग्वेजेस। आई स्पीक 2 लैंग्वेजेस यानी मैं 2 ज़बानें बोलता हूँ। मैंने अभी फैसला नहीं किया है। इसकी इंग्लिश होगी, आई स्टिल हैवंट डिसाइडेड। आई स्टिल हैवंट डिसाइडेड यानी मैंने अभी फैसला नहीं किया है। मेरे ख्याल में उसका जायका अच्छा है। आई थिंक इट टेस्ट्स गुड। आई थिंक इट टेस्ट्स गुड यानी मेरे ख्याल में उसका जायका अच्छा है। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा है। इसकी इंग्लिश यूँ होगी, आई थिंक इट्स वेरी गुड। आई थिंक इट्स वेरी गुड यानी मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा है। मुझे लगता है। आई थिंक सो। आई थिंक सो यानी मुझे लगता है। मेरे ख्याल से वो जूते बेहतर हैं। इसकी इंग्लिश होगी, आई थिंक शूज, आई थिंक दोज शूज आर बेटर। आई थिंक दोज शूज आर बेटर यानी मेरे ख्याल से वो जूते बेहतर हैं। मेरे ख्याल में आपके पास बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। इसकी इंग्लिश यूँ होगी, आई थिंक यू हैव टू मैनी क्लॉथ्स। आई थिंक यू हैव टू मैनी क्लॉथ्स यानी मेरे ख्याल में आपके पास बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। मुझे तुम पर यकीन है। आई ट्रस्ट यू। आई ट्रस्ट यू यानी मुझे तुम पर यकीन है। मैं समझ गया। इसकी इंग्लिश है, आई अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड यानी मैं समझ गया। मैं अब समझ गया। आई अंडरस्टैंड नाउ। आई अंडरस्टैंड नाउ यानी मैं अब समझ गया। मैं आमतौर पर नाश्ते में कॉफ़ी लेता हूँ। इसकी इंग्लिश होगी, आई यूजुअली हैव कॉफ़ी एट ब्रेकफास्ट। आई यूजुअली हैव कॉफ़ी एट ब्रेकफास्ट यानी मैं आमतौर पर नाश्ते में कॉफ़ी लेता हूँ। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इसको हम इंग्लिश में यूँ कहेंगे, आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन यानी मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम, आई वॉज गोइंग टू दी लाइब्रेरी। आई वॉज गोइंग टू दी लाइब्रेरी यानी मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ। मैं लाइब्रेरी में था। इसकी इंग्लिश है, आई वॉज इन दी लाइब्रेरी। आई वॉज इन दी लाइब्रेरी यानी मैं लाइब्रेरी में था। काश मेरे पास ऐसा होता। काश मेरे पास ऐसा होता। इसकी इंग्लिश है, आई विश आई हैड वन। आई विश आई हैड वन यानी काश मेरे पास ऐसा होता। मुझे शहर का एक नक्शा चाहिए। मुझे शहर का एक नक्शा चाहिए। इसकी इंग्लिश यूँ होगी दोस्तों, आईड लाइक अ मैप ऑफ द सिटी। आईड लाइक अ मैप ऑफ द सिटी यानी मुझे शहर का एक नक्शा चाहिए। मुझे एक कमरा चाहिए। इसकी इंग्लिश है, आईड लाइक अ रूम। आईड लाइक अ रूम यानी मुझे एक कमरा चाहिए। मैं एक कमरा करना चाहूँगा। इसको हम ऐसे कहते हैं इंग्लिश में, आईड लाइक अ सिंगल रूम। आईड लाइक अ सिंगल रूम यानी मैं एक कमरा करना चाहूँगा। मैं खिड़की के करीब एक मेज़ चाहता हूँ। इसकी इंग्लिश ऐसी होती है दोस्तों, आईड लाइक अ टेबल नियर द विंडो। आईड लाइक अ टेबल नियर द विंडो यानी मैं खिड़की के करीब एक मेज़ चाहता हूँ। बराहे करम मैं एक बोतल पानी खरीदना चाहता हूँ। इसको इंग्लिश में हम ऐसे कहते हैं, आई लाइक टू बाई अ बोटल ऑफ वाटर प्लीज़। आई लाइक टू बाई अ बोटल ऑफ वाटर प्लीज़ यानी बराहे करम मैं एक बोतल पानी खरीदना चाहता हूँ। मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ। इसकी इंग्लिश होगी, आई लाइक टू बाई समथिंग। आई लाइक टू बाई समथिंग यानी मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ। मैं एक रिजर्वेशन करना चाहता हूँ। मैं एक रिजर्वेशन करना चाहता हूँ। इसको हम इंग्लिश में यूँ कहेंगे, आई लाइक टू मेक आ रिजर्वेशन। आई लाइक टू मेक आ रिजर्वेशन यानी मैं एक रिजर्वेशन करना चाहता हूँ। मैं एक कार किराया पर लेना चाहता हूँ। इसको हम इंग्लिश में यूँ कहेंगे, आई लाइक टू रेंट अ कार।
आई लाइक टू रेंट अ कार, यानी मैं एक कार किराए पर लेना चाहता हूँ। मैं एक फैक्स भेजना चाहता हूँ। इसकी इंग्लिश यूँ होगी, आई लाइक टू सेंड अ फैक्स। आई लाइक टू सेंड अ फैक्स, यानी मैं एक फैक्स भेजना चाहता हूँ। मैं आपको कॉल करूँगा। इसकी इंग्लिश यूँ होगी, आई गिव यू अ कॉल। आई गिव यू अ कॉल, यानी मैं आपको कॉल करूँगा। बराह करम मुझे एक कप चाय मिलेगी। इसकी इंग्लिश यूँ होगी, आई हैव अ कप ऑफ टी प्लीज़। आई हैव अ कप ऑफ टी प्लीज़, यानी बराह करम मुझे एक कप चाय मिलेगी। बराह करम मुझे एक गिलास पानी मिलेगा। इसको हम इंग्लिश में यूँ कहते हैं, आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। आई हैव अ गिलास ऑफ वाटर प्लीज़, यानी बराह करम मुझे एक गिलास पानी मिलेगा। मेरे पास भी वही होगा। इसकी इंग्लिश यूँ होती है, आई हैव दी सेम थिंग। आई हैव दी सेम थिंग, यानी मेरे पास भी वही होगा। मैं रात के खाने की अदायगी करूँगा। इसको इंग्लिश में यूँ कहेंगे हम, आई पे फॉर डिनर। आई पे फॉर डिनर, यानी मैं रात के खाने की अदायगी करूँगा। मैं टिकटों की अदायगी करूँगा। इसकी इंग्लिश यूँ होगी, आई पे फॉर दी टिकट्स। आई पे फॉर दी टिकट्स, यानी मैं टिकटों की अदायगी करूँगा। मैं अदायगी करूँगा। इसकी इंग्लिश होगी, आई पे। आई पे, यानी मैं अदायगी करूँगा। मैं ये लूँगा। इसकी इंग्लिश है, आई टेक इट। आई टेक इट, यानी मैं ये लूँगा। मैं उसे भी ले लूँगा। इसको इंग्लिश में हम ऐसे कहते हैं, आई टेक दैट वन आल्सो। आई टेक दैट वन आल्सो, यानी मैं उसे भी ले लूँगा। मैं आपको बस स्टॉप ले जाऊँगा। मैं आपको बस स्टॉप ले जाऊँगा। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, आई टेक यू टू दी बस स्टॉप। आई टेक यू टू दी बस स्टॉप, यानी मैं आपको बस स्टॉप ले जाऊँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 115 इंग्लिश सेंटेंसेस जो कि आप यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में इंग्लिश में बात करने के लिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।